हेलो नमस्ते आप सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ हम जुड़ते हैं इस वोकैब शो के अंदर और करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैब आपके एग्ज़ाम के लिए। उसी तरीके से हमने आपसे पहले 5 वीडियोज़ को कर लिया है। उससे पहले आप मुझसे 5 सेशन को पढ़ चुके हैं। आपने अगर उन सभी सेशंस को अगर अपनी पेन नोटबुक के अंदर राइट डाउन नहीं किया है तो प्लीज़ आप उनको राइट डाउन कीजिएगा। बेहद ज़रूरी कंसेप्ट थे, उसके अंदर बेहद ज़रूरी वोकैब थी आपके एग्ज़ाम के लिए। अब आज वोकैब का हमारा 6th डे है। इसके अंदर फिर से मैं आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैब करवाने वाला हूँ। बेहद ज़रूरी वोकैब जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है वही हम करेंगे, एक्सपेक्टेड चीज़ों को करेंगे। और अगर आप इस वोकैब सेशन को कर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे वोकैब से पूछा जाता है तो वो मिस करेंगे आप, ठीक है? तो सबसे पहले देख लीजिए हम क्या करेंगे वोकैब में। सबसे पहले हम करेंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स को, कुछ वर्ड्स को जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे फिर आगे हमें इडियम्स को पढ़ना है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले वोकैब में सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने है वो है एडरोइट। एडरोइट से मतलब क्या होता है? एडरोइट का मतलब होता है कुशल होना, किसी चीज़ में निपुण होना, डेक्सटीरियस होना या फिर एडेप्ट होना, ये इसकी सिनोनिम है। डेप्ट होना, प्रोफिशिएंट भी होता है किसी में, कुशल होना किसी चीज़ में, या फिर डेक्सटीरियस। डेक्सटीरियस का मतलब भी होता है किसी चीज़ में या फिर किसी कला में, किसी आर्ट में कुशल होना। और एड्रोइड, आप सभी जानते हैं कि एड्रोइड से ही एक वर्ड बना है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड और एंड्रॉइड से ही बना है, जिसका मतलब होता है कुशल होना, किसी टास्क को करने में, किसी काम को करने में कुशल होना, वो एंड्रॉइड कहलाता है। और एडेप्ट का मतलब भी वही होता है, डेप्ट का मतलब भी होता है कुशल होना किसी चीज़ के। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे तरीके से करना, कुशल तरीके से करना, प्रॉफिटेबल तरीके से करना। और डेक्सटीरियस का मतलब भी होता है निपुण होना किसी काम में, किसी आर्ट में, किसी कला में, ठीक है? उसके अलावा एंथुजियाज्म, एंथुजियास्टिक क्या होता है? वो व्यक्ति होता है किसी काम को उत्साही तरीके से करने वाला, एंथुजियास्टिक कहलाता है। एंथुजियाज्म क्या होता है? किसी चीज़ के लिए उत्साह होना, अच्छी फीलिंग होना कि हम उस काम को बड़े ही जोर शोर तरीके से करेंगे, वो एंथुजियाज्म कहलाता है। किसी चीज़ के लिए परसेवरेंस होना, आपके अंदर लगन होना किसी चीज़ को करने की, एंथुजियाज्म कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेल। फ्रेल, फ्रेजाइल, इन सभी का मतलब क्या होगा? फ्रेल का मतलब हो गया अपने आप में किसी चीज का कमजोर होना, और फ्रेजाइल का मतलब भी हो गया, और क्रिप्स का मतलब भी हो गया क्या? किसी चीज को आसानी से तोड़ा जा सके, मोड़ा जा सके, क्या है वो? अपने आप में फ्रेजाइल है, बहुत कमजोर है। और इसका जो राइट सिनोनिम है वो ये है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब ये हो गया वन हु इजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्या कहलाता है? वो ब्रिटल कहलाता है। बेहद जरूरी वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ब्रिटल। आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है, और इस तरीके से अगर आपको वो अगर एंटोनिम सिनोनिम पूछेगा तो आपसे इस तरीके से भी उसको पूछ सकता है, ठीक है? तो फ्रेल का मतलब होगा किसी चीज का कमजोर होना, और फ्रेजाइल इसका राइट सिनोनिम है। और क्रिप्स का मतलब भी होगा किसी चीज का जो आसानी से तोड़ी जा सके, जिसमें आसानी से चेंज किया जा सके, अल्टरनेबल जो चीज है वो क्या कहलाएगी? आपकी फ्रेजाइल, कमजोर चीज का होना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्पूरिस। स्पूरिस का मतलब होता है किसी चीज का साफ होना, साफ या फिर क्लीन। इसका मतलब हो गया साफ या क्लीन, या फिर नीट, नीट भी होता है, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन भी होता है। नेक्स्ट है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब हो गया डिलेमा होना, किसी चीज में डिलेमा होना, विट्स होना, मडल होना, कंफ्यूज होना, आपका डिल्यूजन कहलाता है। भ्रम, भ्रम को आप बोलेंगे क्या? डिल्यूजन, भ्रम होना। और बार्बरस, बार्बरस का मतलब हो गया असभ्य होना, अनसिविलाइज्ड होना, क्या कहलाता है? आपका बार्बरस कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट फोर्थ वर्ड आपके सामने जो है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट होता है टबी व्यक्ति, जो बहुत मोटा व्यक्ति होता है। ओबेस होता है, ओबेस का मतलब जो एक्सेसिव फूड को खाता है वो मोटा हो जाता है, उसे ओबेस बोला जाता है। और टबी, और चबी भी होता है, चबी भी होता है और टबी भी होता है। उसके अलावा कॉर्पुलेंट का मतलब भी होगा जो अधिक खाना खाता है, मोटा व्यक्ति होता है, वो कहलाता है आपका कॉर्पुलेंट। इसके अलावा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मैंने आपको बताया था एक्रीमोनियस, मैलिक, मिनायक, हैजार्ड, ये साहब ने आपको बताए थे। एनिमोसिटी एनिमी से बना है, और एनिमी का मतलब होता है दुश्मन होना, और वहीं से बना है आपका वर्ड एनिमोसिटी, SITY है ये। एनिमोसिटी का मतलब ये होगा दुश्मन होना। और वेनरेशन का मतलब होगा किसी को सम्मान देना। वेनरेशन का मतलब रेपुटेशन, सिविलाइज्ड जो पर्सन होते हैं, कार्टूस जो व्यक्ति होते हैं, समैरिटन जो होते हैं, वो वेनरेशन होते हैं, वेनरेशन के काबिल होते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। वेनरेशन का मतलब होता है सम्मान। नेक्स्ट आपका, आपको सभी बताना है। नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्लीक, BLEK, ब्लीक। ब्लीक, डिसमल और ग्लूमी, इन सभी का मतलब क्या होगा? उदासी होना, किसी काम को लेकर उदासी हो जाना, वो कब कहलाता है? उदास चेहरे, सैड, डिप्रेस्ड का जो माहौल होता है वो कहलाता है ब्लीक, उदासी। डिसमल का मतलब ये होता है निराश, हताश होना। और ग्लूमी का मतलब ये होना निराश और हताश या उदासी होना, ठीक है? इसके अलावा टीडी, मैंने आपको सबसे पहले वर्ड बताया था, इससे पिछले वाले सेशन के हम अंदर ये वर्ड कर चुके हैं टीडी। टीडी का मतलब हो गया साफ सुथरा होना, नीट एंड क्लीन। हमने उससे पहले वाला वर्ड भी पढ़ा था, यहाँ पे कौन सा था? ये वाला स्पूरस, ये इसी का क्या है? अपने आप में सिनोनिम है। और जब वर्ड कौन सा है वो आपका वर्ड है टीडी। टीडी का मतलब साफ सुथरा। इसके अलावा फेवर, इसका मतलब हो गया जोश होना किसी चीज के लिए, एंथुजियाज्म होना, एंथुजियास्टिक होना, जो हमने अभी पढ़ा है उस वर्ड का ही ये सिनोनिम है। नेक्स्ट है इम्प्लोर। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले भी इम्प्लोर वर्ड को हम पढ़ चुके हैं। इम्प्लोर का मतलब होता है किसी चीज से
इम्पिट्रेट करना, किसी को मांगना, किसी चीज को, किसी को बिल्कुल पीछे पड़ के किसी चीज को मांगना क्या कहलाता है? इम्प्लोर कहलाता है, विनती करना किसी से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका ईडियम, आपको ईडियम बतानी है। ईडियम क्या है? आपके 7 ईडियम आपके सभी के सामने है, ईडियम्स की मीनिंग आपको बताने हैं। सबसे पहले ईडियम क्या है? रेड रेड टू बुल, किसी बुल को रेड रेड दिखाना, कोई लाल पर्दा किसी बुल को अगर आप दिखा रहे हो तो क्या कर रहे हो? उसको प्रोवोक कर रहे हो। प्रोवोक किसके लिए कर रहे हो? टू फाइट, एनीथिंग दैट प्रोवोक, किसी को उकसाना, इंसाइट करना, कॉन्स्पायर करना, इंस्टिगेट करना, क्या कहलाता है? वो कहलाता है किसी को उकसाना। नेक्स्ट है शॉपलिफ्टर। शॉपलिफ्टर क्या होता है? वन हु स्टील फ्रॉम द शॉप, जो दुकानों से चोरी करता है वो क्या कहलाता है? शॉपलिफ्टर कहलाता है। इसके अलावा कौन सा है? शॉट इन दी आर्म। शॉट इन दी आर्म होता है इनकरेज करना, किसी को, किसी की आर्म को शॉर्ट करना, मतलब कि क्या करना? किसी को इनकरेज करना, किसी काम को करने के लिए इनकरेज करना, साहस दिलाना किसी को। और नेक्स्ट है टाल ऑर्डर। टाल ऑर्डर है समथिंग वेरी डिफिकल्ट, किसी चीज को काम करने के लिए टाल ऑर्डर मतलब बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टाल ऑर्डर है, उसको क्या करेंगे आप? उसको करना अपने आप में क्या है? मुश्किल है, मुश्किल है। और इसके अलावा क्या है? अंडर द नोज। अंडर द नोज, नाक के नीचे कोई काम होना क्या कहलाता है? सीक्रेट तरीके से किसी काम का होना। अंडर द नोज मतलब कि किसी काम का सीक्रेट तरीके से होना अंडर द नोज कहलाता है। इसके अलावा विद ओपन आर्म। विद ओपन आर्म क्या कहलाता है? अपने आप में फ्रेंडली, एफेबल तरीके से किसी को फ्रेंडली तरीके से रिएक्ट करना, फ्रेंडली तरीके से किसी को ट्रीट करना, वो आपका कहलाता है विद ओपन आर्म। लेकिन एक होता है अप इन दी आर्म्स। अप इन दी आर्म इस तरीके से मतलब क्या करना? किसी का विरोध करना। विरोध करने के तरीके में आप अप इन दी आर्म्स का यूज करेंगे, लेकिन विद ओपन आर्म्स का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली तरीके से, एफेबल तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके सामने? टू कीप द बॉल रोलिंग, क्या कर देना? बॉल को रोल कर देना, मतलब टू कन्वर्जेशन गोइंग ऑन, किसी कन्वर्जेशन को दोबारा से चालू कर देना। इसका एक और होता है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? किसी भी बातचीत को दोबारा से चालू कर देना, ठीक है, चुप्पी को तोड़ देना, क्या कहलाता है? टू कीप द बॉल रोलिंग, ठीक है। ये आपकी ईडियम्स थी, बेहद जरूरी थी, लिख लीजिएगा। डेली टास्क होते हैं आपको इनको डेली करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। कौन सा वर्ड है? सबसे पहला आपको बताना है न्यूज़पेपर अबाउट द फनरल। फनरल क्या होता है? किसी की मृत्यु की खबर अगर किसी न्यूज़पेपर में आती है तो आप उसको क्या बोलेंगे? उसको आप ओबिचुरी बोलेंगे, OBITUARY। ओबिचुरी का मतलब क्या होगा? किसी की न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आना है, फिर किसी न्यूज़पेपर में किसी की फनरल की न्यूज़ का आना क्या कहता है? ओबिचुरी कहलाता है। आपको बहुत बार देखा हो ना, किसी की न्यूज़पेपर की साइड में एक बहुत छोटी सी कटिंग होती है जिसके अंदर लिखा होता है इनकी ऐसी ऐसी रस्म पगड़ी, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ना, वो आपका ओबिचुरी कहलाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द वेल्थी। वेल्थी का मतलब हो गया कुलीन लोगों के द्वारा, जो आपके जो धनिक लोग होते हैं उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, क्या कहलाती है? वो आपकी प्लूटोक्रेसी कहलाती है। प्लूटो का मतलब ही होता है वेल्दी अपने आप में, तो प्लूटोक्रेसी, PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब धनिक तंत्र, जो धनिक लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार होती है। उससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। ये क्या है? प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय वेल्थी, कुलीन लोगों के द्वारा, जो धनिक लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे प्लूटोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। एन एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग, किसी स्टोरी को बोलने में। बहुत बार क्या होता है, आप ना बहुत सारी ऐड देखते हैं कुकू एफएम या फिर किस प्रकार के, या फिर स्पॉटिफाई पे बहुत सारी पॉडकास्ट होते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं, स्पेशलाइज लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? स्टोरी टेलिंग में एक्सपर्ट होते हैं। उनको क्या बोला जाता है? उनको रिकॉन्टियर बोला जाता है। RECONTER रिकॉन्टियर बोला जाता है, जो एक्सपर्ट होते हैं किसमें? स्टोरी टेलिंग में अंदर, ठीक है। अगला है नोइजी एंड क्वालसम वुमेन। नोइजी का मतलब शोर शराबा करने वाली, क्वालसम का मतलब झगड़ालू, कोई वुमन है, कोई महिला है, कोई वुमेन्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके ट्रेगमेंट कहलाते हैं। झगड़ालू शोर भी बोला जाता है उनको, अमेजन भी बोला जाता है, TERMANGENT ट्रेगमेंट। आगे वाले जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आगे वाले सेशंस में आपको लिखवा दूंगा। अभी के लिए आपको जो लिखवा रहा हूँ उसको याद कर लीजिए, वरना सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको याद नहीं होंगे अच्छी चीजें, ठीक है। इवनिंग प्रेयर इन द चर्च। चर्च के अंदर के जो शाम को प्रे की जाती है, जो चर्च होते हैं उनके अंदर शाम को जो प्रे की जाती है उसको क्या बोला जाता है? उसे वेस्पर्स बोला जाता है, प्रार्थना करना। VESPERS, वेस्पर्स का मतलब हो गया प्रार्थना करना, ठीक है। और एक तो आपने देखा PRAY, प्रे का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना, और एक होता है PREY, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे PREY, प्रे का मतलब हो गया हंटर करना। हंटर का मतलब क्या होता है? किसी का शिकार करना, वो प्रे कहलाता है। PREY वाला प्रे कहलाता है। और ये है PRAY, प्रे, इसका मतलब क्या होगा? प्रार्थना करना, विनती करना किसी चीज से, ठीक है। नेक्स्ट है होमलेस चाइल्ड, जो बच्चा बेघर है, जिसके पास अपना खुद का कोई घर नहीं है, उसे क्या बोला जाता है? उसे वेह बोला जाता है, WAIF। उसको क्या बोला जाता है? जो अनाथ बोला जाता है किसी बच्चे को जिसका कोई घर नहीं है, वो वेव कहलाता है। इसके अलावा क्या है? सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, के चीज़ों का नामकरण करना, नोमेनक्लेचर कहलाता है। नोमेनक्लेचर कहलाता है चीज़ों को नाम रखना, किसी चीज़ का नामकरण करना क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो दिस इज द वोकैब शो। आप, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। ये वोकैब शो आप मिस मत कीजिएगा, हर रोज इस वोकैब शो को कीजिएगा। अपनी फेयर नोटबुक के अंदर डेली
डे नंबर 5, डे नंबर 6, डे नंबर 7, इस तरीके से आप हर रोज़ की वोकैब को लिखिएगा और हर रोज़ उनको रिवाइज़ कीजिएगा। रिवाइज़ करने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। दोबारा देखने के बाद फिर से आप उसको रिवाइज़ कीजिए और वोकैब को करने का एक ही मात्र तरीका मैंने आपको बताया था, रिवीजन इज़ मस्ट फॉर वोकैब। वोकैब के लिए रिवीजन का करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। बढ़ते रहिए और इस सेशंस को लिखना मत भूलिएगा। दोबारा देखिएगा, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, दोबारा देख लीजिएगा। पर इनको लिखिएगा और अच्छे तरीके से कीजिएगा, ठीक है? ज़्यादा समय आप वेस्ट मत कीजिएगा इन चीज़ों में। 1-1 घंटे की वीडियो देख के टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। वोकैब शो है, बेहद ज़रूरी है। 100 डे वोकैब शो के अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट वोकैब मैं आपको करवा दूँगा आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।